नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 1 सितंबर टू 10 सितंबर। जेमिनी के पार्टनर के एनर्जीज बताएं 1 सितंबर टू 10 सितंबर। जेमिनी के पार्टनर के एनर्जीज बताएं 1 सितंबर टू 10 सितंबर। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स 1 सितंबर 10 सितंबर। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द लवर्स, 10 of wands, 10 of cups। 1 सितंबर टू 10 सितंबर। जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी, जेमिनी की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स गाइड करें। एस ऑफ कप्स, द डेविल, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। जेमिनी यानी कि मिथुन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। कैप्रिकॉन यानी कि मकर, और लिब्रा यानी कि तुला। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स निकल करके आए हुए हैं वो हैं 10, 6, 4, 11, 10, 1 और 15। तो 10 यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या उनके मंथ हो सकते हैं, या फिर आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है या मंथ हो सकता है। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई जेमिनी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ये सोच चल रही जेमिनी की इस रिलेशनशिप को आप निगेटिविटी से बाहर निकालें। खुद भी आप निगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। जो भी आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट है, मतभेद हैं या निगेटिव सिचुएशन रही है, उससे आप खुद भी बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ इस रिश्ते को भी आप बाहर निकालना चाहते हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटर्नल लोगों की। रिलेशनशिप को बाहरी लोगों ने कंट्रोल किया है, इसमें निगेटिविटी फैलाई है, आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है या कान भरे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में रही है और इससे आप इस रिश्ते को बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी ये इंटेंशन है कि आप इस रिश्ते में फिर से वैसा ही प्यार लाएं, फिर से वही इमोशंस लाएं, जज्बात लाएं। आप अपने पार्टनर से फिर से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके साथ आप अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आप इंजॉय करना चाहते हैं, इसको जीना चाहते हैं, गिले शिकवे आप दूर करना चाहते हैं।
जो भी भ्रम है आप लोग के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं और एक अच्छा रिश्ता आप अपने पार्टनर के साथ में रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। इसके लिए आप अपने साइड से भी मेहनत करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। अगर आपके पार्टनर आपको सहयोग करें तो डेफिनेटली आप अपने साइड से भी स्टेप्स लेना चाहते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पार्टनर से अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। इमोशनल तो आप उनके लिए हैं ही, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके अंदर रहने वाला है। कुछ जेस्चर आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं, उनको मनाने की कोशिश कर सकते हैं या रीयूनियन का ऑफ़र दे सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो उनके साथ आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं, इस रिश्ते को हर पल आप जीना चाहते हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। आप क्या कर रहे हो, किस एक्टिविटी में हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या आप पोस्ट कर रहे हो, डीपी स्टेटस लगा रहे हो, किस तरह की आपकी सोच हो सकती है इस रिलेशनशिप को लेकर के, उनको लेकर के, क्या फीलिंग्स आपकी हो सकती है। इस चीज़ का कैलकुलेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं। कुछ एनालिसिस मोड में आपके पार्टनर हैं और पूरी नज़रें उनने आपके ऊपर बना करके रखी हुई हैं। जो आप लोग बीच में इश्यूज भी हैं उसको लेकर के भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पर जेमिनी कि आपके पार्टनर खुद की हीलिंग के प्रोसेस में है। जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में है, निगेटिविटी है, उसको लेकर के खुद की हीलिंग वो तेज़ी से कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी हीलिंग हो रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया भी रिलेशनशिप को लेकर के बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जो उनके थॉट्स थे, जो विचार थे, वो बदल रहे हैं। आपके प्रति जो उनका नज़रिया था वो बदल रहा है। हालांकि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप से थोड़ा पॉज की सिचुएशन में है, उनने ब्रेक जैसा लिया हुआ है, पर ये टेम्परेरी ब्रेक है। रिश्ते को अच्छे से समझना चाहते हैं, सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं अंदर से, इस चीज़ को वो समझना चाहते हैं, वो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते को वो कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, इसको समझने की, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को आपके पार्टनर फॉलो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर को आपके साथ के कनेक्शन का रियलाइजेशन हुआ है। उनको पता है कि आप लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग के बीच में है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के बिना आप लोग इनकम्प्लीट हो, अधूरे हो। पर आप लोग की जो जर्नी है, डिवाइन जर्नी जो है, उसके कारण से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव मैं देख पा रहा हूँ आप लोग के बीच में रहा है। जो मतभेद आप लोग के बीच में है, जो फाइट्स अगर आप लोग के बीच में हुई है, वो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आप लोग के बीच में रहे हैं। और ओवरऑल जो सीन यहाँ पर बन रहा है उसको लेकर के ही आपके पार्टनर अपनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में लगे हुए हैं। अपने नज़रिए को उस हिसाब से वो परिवर्तित करने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। आप ऐसे कई जेमिनी और उनके पार्टनर आपस में मैरिड हो सकते हैं और आप लोग के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है। हो सकता है कि फैसला आने वाला है और आपके पार्टनर फैसला आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप अच्छे मोड में हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में यूनियन चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं जैसा आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा आपसे पीछे हैं एनर्जी में, पर कहीं ना कहीं वो भी अब अंदर से रिलेशनशिप को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी हो रही है। क्योंकि ये जो सिचुएशन बनी है आप लोग के बीच में, अगर लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपके पार्टनर को बर्डन महसूस करा रही है। रिलेशनशिप को लेकर के ऐसी स्थिति उनने सोची नहीं थी। इस स्थिति में इस रिश्ते को वो नहीं रखना चाहते हैं। बर्डन उनको भी काफ़ी महसूस हो रहा है। तरह तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है। और अगर आप लोग के बीच में कोई इस तरह का इशू नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, या इवन आप लोग आपस में मैरिड नहीं भी है, तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के जस्टिस करना चाह रहे हैं। जो सही हो, जो सही डिसीजन हो, वो आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, वो बर्डन उनको महसूस करा रही है। अनकंफर्टेबल आपके पार्टनर चल रहे हैं। वहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर की हीलिंग तो हो रही है, पर उनके साइड से कोई स्टेप्स नहीं आ रहे हैं रिश्ते को लेकर के। हीलिंग होने के साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग जो अच्छी हो रही है रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो चीज़ें स्टेप में कन्वर्ट होनी चाहिए। उनके साइड से कोई इनिशिएटिव आना चाहिए, पर आपके पार्टनर उस स्टेज में अभी नहीं है। उनकी हीलिंग अभी भी कंटिन्यू चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है।
इसके कारण से आपके पार्टनर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका नज़रिया अब आपको लेकर के कांस्टेंट हो रहा है, उनकी फीलिंग्स अब स्टेबल हो रही है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग के बीच में इश्यूज़ थे, कोर्ट केस चल रहा था, लीगल इश्यूज़ थे जैसा मैंने आपको कहा, तो कोई अच्छी सिचुएशन निकल करके आ रही है। आप लोग का रिकन्सिलेशन होने वाला है। हो सकता है इसमें कोई हेल्प करे आप लोगों की, कोई मीडिएटर बने और आप लोग फिर से मिलें, रिश्ते को लेकर के सेम पेज पर आएँ, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड नहीं है, कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है आप लोगों के बीच में, तो भी अच्छी सिचुएशन आने वाली है, रिलेशनशिप में खुशियाँ आने वाली है। क्लियरली ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग फिर से रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप तो अपने पार्टनर को अपना प्यार देना ही चाहते हैं, उनके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आपके पार्टनर भी कुछ इस तरह की एनर्जी उनकी चेंज होने वाली है कि वो भी आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में स्ट्रांगली सोचेंगे। इस तरह की उनकी इच्छा होगी, इस रास्ते पर वो आगे बढ़ेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आपके पार्टनर भी आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के आने वाले दिनों में खुश रहने वाले हैं, वो भी आपके साथ रीयूनियन चाहेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्या एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3 और 1। तो आने वाले दिनों में जेमिनी मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बड़ी क्लैरिटी उनको मिल रही है। या तो यूनिवर्स के माध्यम से हो सकता है, या हो सकता है आप उनको कुछ क्लैरिटी दें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आप लोग के बीच में कोई मीडिएटर है तो उसके माध्यम से क्लैरिटी उनको मिल सकती है। तो कुछ बड़ी क्लैरिटी उनको मिलने जा रही है, जिसके कारण से आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी उनके नज़रिए में परिवर्तन होने वाला है। आपके पार्टनर जो अभी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, खुद को पेन में खुद को महसूस कर रहे हैं, उससे वो बाहर निकल रहे हैं और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो चाहेंगे, आपके साथ यूनियन चाहेंगे। बेसिकली उस राह में आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे। तुरंत तो रीयूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर उस रास्ते में आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे। क्लियरली ये चीज़ निकल करके आई हुई है। रीयूनियन की राह आप लोगों के बीच में आसान होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके साथ फिर से खुशियाँ वो चाहेंगे, अच्छा रिश्ता चाहेंगे, एक छत के नीचे रहना चाहेंगे। अगर आप लोग के बच्चे हैं, किड्स हैं, तो उनके साथ वो रहना चाहेंगे, इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आप लोग में से कुछ जेमिनी के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर है आप लोग के बीच में, तो भी उस पेन से, उस दर्द से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी उनको मिल रही है, साथ ही साथ आपके साथ रीयूनियन के बारे में वो सोच रहे हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।